श्रीमते रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दिनकर बंशभूषण काम बहु छवि सोहै। नव अम्बुधर बरगात अम्बर पीत सुर मन मोहै। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रतिसजी। अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति छि। धन्य नर निरखन्ति छि। धन्य नर निरखन्ति छि। परम ललित ललाम छवि अति दिव्य गुण गण निलय शील निधान करुणा निधान
परमानंद माधव भगवान श्री राम जी की अहेतुकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होवे, इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी नाम महाराज को वंदन करते हुए नाम के महात्म्य का, भगवान नाम के पवित्र महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हे तु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। यह भगवान श्री रघुनाथ जी का नाम जो राम नाम है, यह मानो अग्नि भानु और हिमकर का हेतु है, अर्थात र और म रूप से बीज है। यह राम नाम ब्रह्मामय, विष्णुमय और शिवमय है, शिव रूप है। समस्त वेदों का प्राण तत्व, सार तत्व है। निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। इस नाम को जप करके कौन कौन तर गए हैं, किन्होंने अपने हृदय में परमानंद सिंधु का अवगाहन किया है इस नाम के महात्म्य से, उसकी थोड़ी सी बानगी, उसके थोड़ा सा दृष्टांत यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी प्रस्तुत कर रहे हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महामंत्र, यह भगवान जी का पवित्र नाम ही महामंत्र है। मंत्र कहते हैं मत्रिगुप्त परिभाषणे, संस्कृत भाषा के अनुसार मंत्र उसको कहा जाता है जिसके भीतर कोई दिव्य रहस्य, गुप्त रहस्य, दिव्य प्रभाव छिपा हुआ रहता है, अंतर्निहित रहता है। उस वाक्य को, उस शब्द को मंत्र ऐसा कहा जाता है। मंत्री गुप्त परिभाषणे, मत्रिगुप्त परिभाषणे। तो मंत्र शब्द इसी धातु से बना हुआ है, अर्थात ये अपने भीतर दिव्य प्रभाव को अंतर्हित किए हुए होता है। और तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो भगवान श्री राम जी का नाम है, ये कोई मंत्र, सामान्य मंत्र, साधारण मंत्र ही नहीं है, महामंत्र है। भगवान जी ने अपनी सारी शक्ति अपने इस नाम में समाहित करा दी है, इस नाम में प्रविष्ट करा दी है। नाम नामकारी बहुधा, अपने नाम में ही उन्होंने अपने सारे सामर्थ्य को रख दिया है। महामंत्र जोई जपत महेशु, महेशु भगवान महेश अर्थात श्री शंकर जी जिस महामंत्र का सतत जप करते हैं। और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, ये अति प्रसिद्ध बात है कि भगवान श्री शंकर जी का जो धाम है आनंदवन, जिसको हम काशी नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर ऐसी प्रसिद्धि है कि भगवान श्री शिव जी के महात्म्य से जो प्राणी वहाँ पर प्राण छोड़ता है, तो वहाँ पे भगवान श्री शिव जी साक्षात रूप से मरण काल में, मृत्यु के काल में उस प्राणी के कर्ण में स्वयं इसी महामंत्र का, भगवान श्री राम जी के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं और उसके सामर्थ्य से वो जीव मुक्ति का भागी हो जाता है, मुक्ति धाम को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रसिद्धि है और ये भगवान श्री शंकर जी की अपार करुणा है कि उनके धाम में जो भी प्राणी अपना अंतिम समय व्यतीत करता है, तो भगवान श्री शंकर जी अत्यंत करुणार्द्र चित्त होकर के उस प्राणी को भगवान श्री राम जी के नाम का उपदेश कर देते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। और हम तो अत्यंत साधारण पापिष्ठ अपराधी जन है, इसलिए हमें देखने में नहीं आता है, किंतु जो भागवत जन हैं वो इन दिव्य घटनाओं को भी स्वयं अपने
चक्षुओं से, भगवत प्रदत्त प्रेम नेत्रों से, ज्ञान नेत्रों से देखते हैं। श्री स्वामी विवेकानंद महाराज जी के जो गुरु जी रहे हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने काशी में स्वयं जो है मणिकर्णिका घाट पर इस बात का अनुभव किया। उन्होंने स्वयं देखा कि कैसे भगवान श्री शंकर जी वहाँ पे किसी एक मुमूर्षु व्यक्ति के कान में स्वयं ही भगवान श्री राम जी के पवित्र नाम का उपदेश कर रहे हैं। अब ये ऐसे अंतःकरण वाले, ऐसे पवित्र अंतःकरण, पवित्र चित्त वाले महात्मा गण हैं कि उनके जीवन में असत्य का कोई स्थान ही नहीं है, तो वो किसी बात को अन्यथा कहेंगे, इस बात की संभावना भी करना अत्यंत अशक्य है, अत्यंत असंभाव्य है। तो हमें नहीं दिखाई पड़ता, किंतु ये अभी भी ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी की बात थी। ये धाम का महात्म्य जो है वो पहले कभी था, वो आज वाराणसी धाम में, काशी धाम में ही बिताना चाहते, प्रतीक्षा करते हैं वहाँ पहुँचने की। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु की, जिससे भगवान श्री शंकर जी के सानिध्य से श्री राम जी का पवित्र नाम, पवित्र उपदेश मरणांत काल। तो इतनी बड़ी महिमा भगवान श्री राम जी के नाम की है। स्वयं भगवान श्री शंकर जी सतत इसका जप करते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। और श्री राम नाम की पवित्र सामर्थ्य से ही काशी में मुमूर्षु जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु जान गण राउ, हम लोग जो है सामान्य बुद्धि होने के कारण अमूल्य वस्तुओं का भी मूल्य जान नहीं पाते हैं। जैसे कि एक कथा आती है ना कि एक जो है वो एक गुरुजी ने अपने शिष्य को भगवान नाम का उपदेश किया। अब शिष्य अपनी अंतःकरण की स्थिति के कारण से उस नाम की महिमा को पूर्णतः जान नहीं पाया और उसको कुछ कालांतर के बाद ऐसे लगने लगा, गुरुजी ने नाम तो प्रदान किया है किंतु इससे कुछ बन तो रही नहीं हमारी बात, जप रहे हैं किंतु हो तो कुछ नहीं रहा। तो उसने अपनी मन की बाधा, मन की जिज्ञासा गुरुजी के समक्ष आकर के प्रकट की। तो गुरुजी ने उसको कुछ कहा नहीं, बस उसको एक पत्थर दिया और कहा कि इसको ले जा कर के जो है बाजार में जाओ, आप इसको ले कर के और इसकी कीमत पता करके आओ। बेचना नहीं है, ये पहले ही सावधान किया कि बेचना नहीं है, इसकी कीमत जो है वो पता करके आओ बाजार में जा कर के। तो वो शिष्य जो है वो बाजार में घूमने लगा, क्रमशः अलग अलग स्थानों पर गया। पत्थर चमकीला था, देखने में सुंदर प्रतीत होता था। तो सबसे पहले ये शिष्य जो है वो किसी शाक सब्जी बेचने वाले के पास पहुंचा कि इसकी क्या कीमत दोगे। तो उसने तो वही बताया कि अच्छा ठीक है, ये 2 किलो आलू ले लो, ये 1 किलो बैंगन ले लो, ये ले लो, ये दे दो पत्थर। तो इतनी ही कीमत उसने बताई। तो जब कहा कि दे दो, पत्थर दे दो और ये शाक सब्जी ले लो कुछ, तो शिष्य ने कहा नहीं नहीं, बेचना नहीं है। तो फिर इसी तरह से आगे शिष्य जो है वो किसी पंसारी के पास पहुंचा। उसने कहा अच्छा जो है वो 10 किलो नमक ले लो, ये पत्थर दे दो। इतनी कीमत लगाई। तो वहाँ से भी शिष्य जो है, क्योंकि बेचना तो था नहीं, बस कीमत पता करनी थी, तो कीमत पता करके आगे चला। फिर इसी क्रम में धीरे धीरे वो जो है वो एक स्वर्णकार के पास पहुँच गया। उससे उसकी कीमत पूछी तो उसने भी उसको कहा कि अच्छा मैं इसके जो है वो आपको
ये सोने की अंगूठी इसके बदले दे दूंगा और आप ये पत्थर मुझे दे दो। तो अब शिष्य को अब थोड़ा थोड़ा आश्चर्य होने लगा कि अच्छा, सब्जी वाला तो कह रहा था कि इसकी कीमत जो है वो 2-4 किलो सब्जी ही है। पंसारी तो कह रहा था कि इसकी कीमत जो है वो 10 किलो नमक ही है। अब ये स्वर्णकार ऐसे कह रहा है कि सोने की अंगूठी इसके बदले ले लो। वहाँ पर भी शिष्य ने बेचा नहीं, क्योंकि पत्थर गुरुजी की आज्ञा थी, बेचना नहीं है, केवल कीमत ही पता करनी है। तो फिर अंततः एक जोहरी के पास पहुंचा, जो मोतियों की, माणिक्यों की परख रखने वाला एक पारखी व्यक्ति था। उसके पास शिष्य पहुंचा तो और उस पत्थर की कीमत पूछी कि इस पत्थर के बदले में आप क्या दे सकते हैं। तो जोहरी ने देखा कि पत्थर तो वो बड़ा अनमोल है, उसकी दुकान में जितना कुछ भी हीरे मोती जवाहरात थे वो सब कुछ दे दिया जाता, तो भी उस पत्थर का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता था। तो ऐसा उस जोहरी ने शिष्य को बताया कि ये तो बड़ा अमूल्य पत्थर है, इतना मूल्यवान है कि मैं अपना सब कुछ दे दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। तो इस तरह से कीमत पता करके शिष्य गुरुजी के पास फिर से पहुंचता है। तो गुरुजी ने पूछा, क्या समझे, क्या पता करके आए? तो शिष्य ने पूरी घटना निवेदन की कि इस तरह से ये सारी बात हुई। तब गुरुजी ने संकेत किया कि इसी तरह से भगवान नाम की महिमा तो अमूल्य है, किंतु हम अपनी अंतःकरण की अग्राह्यता के कारण, अपने अंतःकरण की अशुद्धता के कारण से, अपने अंतःकरण की असमर्थता के कारण से उसकी महिमा, उसकी अमूल्यता को, उसके महात्म्य को, अपार महात्म्य को पहचानते नहीं हैं। तो कौन पहचानते हैं? तो भागवत जन पहचानते हैं। इसलिए जब तुलसीदास महाराज जी यहाँ पर महात्म्य का वर्णन करने लगे हैं तो कह रहे हैं कि इसकी महिमा कोई कोई ही जानते हैं। ये नाम तो सर्वशक्तिमान है, सारे रोगों की परम औषध है। कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने जिस नाम को जपा है और जिसके सामर्थ्य से, जिसको नेति नेति कहते हुए जपा है कि इतनी ही इसकी महिमा नहीं है, इतनी ही इसकी महिमा नहीं है, ऐसे कहते हुए जिस पवित्र नाम को ऋषि मुनियों ने जपा है और भवसागर से पार उतर गए हैं, ऐसा सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान ये नाम है। और ये नाम स्वयं में ही सारी शक्तियों का प्रदाता है। और हमारे मन में बड़ी चिंता होती है कि हम बड़े अयोग्य हैं, असमर्थ हैं, तो ये नाम स्वयं ही सारी असमर्थताओं को, सारी अयोग्यताओं को मिटाने वाला है, शक्ति प्रदान करने वाला है, स्वयं ही भगवत स्वरूप का प्रकाश करने वाला, भगवान में लगन को उत्पन्न करने वाला है। ऐसा इस नाम का अद्भुत सामर्थ्य है। और इसमें प्रमाण है सारे वेद आदि शास्त्र, वो भगवान नाम की इस महिमा का बखान करते हैं। और हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाए, इसी के लिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हमें नहीं अनुभव में आता तो भी परम भागवतों ने, महाभागवतों ने इसकी महिमा का अनुभव किया है, इसके प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव किया है। तो उन्हीं के प्रमाण से, उन्हीं के दृष्टांत से हम भगवान नाम की महिमा को स्वीकार करके श्रद्धा पूर्वक उसका अवलंबन करें तो नाम की महिमा का प्रकाश अवश्य ही हमारे जीवन में भी स्वतः हो जाएगा। तो इसीलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। सामान्य लोगों के सत्य जानने में जो नहीं आती, लेकिन जिसके भीतर अपार प्रभाव भरा हुआ है, ऐसा भगवान श्री राम जी का पवित्र नाम है। इसके महात्म्य को भगवान श्री शिव
जी ने अनुभव किया है और उसी के सामर्थ्य से भगवान श्री शंकर जी सब जीवों को काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं। और श्री शंकर जी के जो परम श्री शंकर जी के माता पार्वती जी के जो परम प्रिय पुत्र श्री गणेश जी हैं, गणराव हैं, गणों के अधीश हैं, अधिपति हैं, उन्होंने भी जिस नाम की महिमा को जाना है, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, और जो इस नाम राम नाम के प्रभाव से ही देवताओं में सर्वप्रथम पूजित होते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है ना किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में। तो देवताओं में एक बार यही जो है बात हुई कि किसका पूजन सर्वप्रथम होगा। तो ये तय हुआ कि जो इस सारे ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगा करके वापस यहाँ पहुँचेंगे, उन्हीं का पूजन जो है वो सबसे पहले होगा। तो अब सबके पास तो अपने बड़े अच्छे अच्छे वाहन हैं, है ना, और सबका शरीर जो है वो लघु है। तो जल्दी जल्दी अपने वाहनों पर चढ़ कर के जो है सारे परिक्रमा लगाने में प्रवृत्त हो गए कि हम सबसे पहले पहुँचेंगे, हम सबसे पहले पहुँचेंगे। अब गणेश जी महाराज जी का शरीर भी स्थूल है और उनका वाहन भी सबसे छोटा चूहा। तो अब गणेश महाराज जी के मन में चिंता हुई कि मैं कैसे जो है वो इस परिक्रमा को कैसे पूर्ण करूँगा। तो नारद जी का कार्य ही यही है, असमंजस में पड़े हुए जीवों को मार्ग दिखा देना, भगवत प्राप्ति करा देना। उनकी कृपा दृष्टि जिस पर होती है तो मानो उनका व्रत ही है कि उसके हृदय में वो भक्ति महारानी को प्रतिष्ठित कराते ही हैं निश्चित रूप से। ऐसे भगवान श्री नारद जी के महाभागवत श्री नारद जी के दर्शनों का पुण्य प्रभाव शास्त्रों में वर्णित है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। नारद जी की दृष्टि जिस जीव पर पड़ती है उसको अपनी करुणा दृष्टि से वो भगवान जी का भक्त बना देते हैं, भक्ति महारानी को उसके हृदय में प्रतिष्ठित करा देते हैं, भगवत प्रेम की उपलब्धि करा देते हैं। ऐसे श्री नारद जी का दिव्य प्रभाव है। तो श्री नारद जी पहुँचे हैं गणेश जी के पास और उनको एक बहुत सरल सा उपाय बता दिया है कि आप तो बस जो है यहाँ भूमि पर अथवा तुलसी पत्र पर भगवान श्री राम जी का नाम लिखिए और उसी की परिक्रमा कर लीजिए। तो जो है आपकी परिक्रमा, आपकी सारे ब्रह्मांडों की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड किसका रूप है? भगवान श्री राम जी का ही रूप है। सारे ब्रह्मांड भी सारा उन्हीं का विस्तार है। उनके अस्तित्व के बिना तो किसी का अस्तित्व है नहीं। और भगवान जी के रूप में और उनके नाम में कोई भेद है नहीं। लोक में जैसे नाम और नामी का भेद होता है, वैसे भगवान जी के चिन्मय स्वरूप में और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। जो भगवान श्री राम जी का दिव्य रूप है वही उनका दिव्य नाम भी है। नाम और रूप में कोई विशेष नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो गणेश जी ने श्री नारद जी के इसी उपाय का अवलंब किया है और भगवान श्री राम जी के नाम की परिक्रमा कर ली है। और उसके प्रभाव से सबसे पहले उनके समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी हो गई। तो जैसे कि देवताओं की आपस में सहमति बनी थी कि जो ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा पूर्ण करेंगे वही देवताओं में प्रथम पूजित होंगे। तो भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा को जिन्होंने जाना, अब जैसे श्री नारद जी ने तो बताया था, अब गणेश जी यदि विश्वास नहीं करते कि ऐसे कैसे हो जाएगा, राम नाम को लिख करके उसकी परिक्रमा पूरी करने से कैसे पूरी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, तो विश्वास नहीं करते तो संभव नहीं था। पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से श्री गणेश जी ने राम नाम का अवलंब किया है, उनके प्रभाव को जाना है, महिमा को जाना है। महिमा जासु जान गण राऊ। सभी गणों के गणपति जो श्री गणेश जी हैं, उन्होंने जिसकी महिमा को जाना है, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। और भगवान श्री राम जी के नाम के प्रभाव से ही जो सबसे प्रथम पूजे जाते हैं।
तो उन्हीं के दृष्टांत से हम सब भी भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा का अनुभव करें। जान आदि कवि नाम प्रताप। और किस किसने भगवान श्री राम जी के नाम को जाना है? तो कहा जान आदि कवि नाम प्रताप। श्री वाल्मीकि जी ने भी राम नाम के प्रताप को जाना है। भयउ शुद्ध करी उल्टा जाप। इन वाल्मीकि महाराज जी को भी श्री नारद जी जैसे समर्थ गुरु की प्राप्ति हुई, और जब वो सीधे भगवान राम जी का अपने पूर्व संस्कार वशात पाठ नहीं कर पा रहे थे, उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, तो श्री नारद जी ने सुझा दिया कि अच्छा राम राम नहीं बोल पा रहे हो ना, मरा 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 ऐसे तो बोल सकते हो। मरा 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 क्या हो गया? राम 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 राम। तो सद्गुरु जी का जो है वो यही सामर्थ्य है कि असमर्थ जीवों को भी ऐसी युक्ति प्रदान कर देते हैं कि उनका भी काम बन जाता है। पवित्र सद्भाग्य जिनको प्राप्त हुआ, ऐसे श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। जान आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेई पिय संग भवानी। और भगवान श्री शंकर जी ने श्री सती जी को उपदेश किया है, भवानी जी को उपदेश किया है कि ये राम नाम जो है वो सब नामों का, सब अन्य शास्त्रों का, सब नामों का सार है। जैसे कल हमने देखा भी था, महात्मा जिनों के अनुसार सारे शास्त्र, सारे वेदादि शास्त्रों का यदि एक ही ग्रंथ में हमें सार तत्व समझना हो तो वो श्रीमद् भगवद गीता जी हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी का भी सार तत्व देखना हो तो गीता आदि का संपूर्ण उपदेश होने के पश्चात, कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात, अब भगवान श्री कृष्ण जी पितामह भीष्म जी के द्वारा समस्त पांडवों को, समस्त ऋषिगण वहाँ पर उपस्थित हैं, उनको विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश करा रहे हैं। तो समस्त भगवद गीता शास्त्र का भी जो सार तत्व है वो विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम को भी एक नाम में ही हम समाहित करना चाहें तो वो भगवान श्री नारायण जी का नाम है। और नारायण इस चतुरक्षर नाम को भी और संक्षिप्त करना चाहें तो गोविंद, ये प्रिय नाम है भगवान श्री कृष्ण जी का। और गोविंद नाम को भी हम और सरलता से बोलना चाहें तो वो भगवान श्री राम जी का द्व्यक्षर नाम है। राम ऐसा नाम है और जिसकी महिमा को श्री शंकर जी ने इस रूप में भवानी जी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि एक एक नाम सहस अन्य लिए गए भगवान जी के अन्य सहस्त्र नामों का हम उच्चारण करें और एक बार राम नाम का उच्चारण करें तो उसका समान पुण्य प्रभाव है। सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी। और ये कोई और नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री शंकर जी का ये उपदेश है भवानी माता जी को कि एक एक नाम, एक एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी इस वचन को सुनकर, श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, श्री पार्वती जी सदैव श्री शिव जी सहित राम नाम का ही जप करती रहती हैं। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फलु दीन अमी को। हर्षे हेतु हेरी हर ही को। और श्री पार्वती जी के ऐसी प्रीति को देख करके, नाम के प्रति श्री पार्वती जी की ऐसी प्रीति को देख करके
हर ही हेतु हेरी। भगवान श्री शंकर जी हृदय के प्रेम को देख करके हर्षे प्रसन्न हो गए। भगवान श्री शंकर जी की प्रथम ही भगवान श्री राम जी में अगाध प्रीति है और श्री पार्वती जी की भगवान श्री राम जी के नाम में अपरंपार प्रीति को देख करके भगवान श्री शिव जी के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई और किए भूषण तिय भूषण ती को। और सभी स्त्रियों में जो भूषण रूप है, पतिव्रताओं में जो शिरोमणि स्थान पर है, ऐसी श्री पार्वती जी को उन्होंने अपने जीवन का भूषण बना लिया। अर्थात उन्होंने स्वयं में ही उनको धारण करके, उन्हें अपने अंग में धारण करके उनको अपनी अर्धांगिनी बना लिया। किय भूषण तिय भूषण ती को। सती जी को उन्होंने अपने जीवन का ही मानो आभूषण बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। और नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम के प्रभाव को भगवान श्री शिव जी, भगवान श्री शंकर जी अत्यंत भली भांति जानते हैं। जिस नाम के प्रभाव से उन्होंने जिस कालकूट को, विष को धारण किया, वो विष भी उनके लिए मानो अमृत स्वरूप हो गया। नीलकंठ महादेव सब जानते हैं, लोक लोकांतर में भगवान श्री शंकर जी की कीर्ति है। जिस नाम के प्रभाव से उन्होंने हलाहल विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया, हृदय में तो जाने नहीं दिया कि हृदय में भगवान श्री राम जी रहते हैं, तो उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा समझ करके अपने कंठ में ही हलाहल विष को धारण करके समस्त सृष्टि की, समस्त देवताओं की जिन्होंने रक्षा की और अपार यश को, अपार महिमा को भगवान श्री राम जी की कृपा से प्राप्त किया। भगवान श्री राम जी का ये स्वभाव ही है लोकानाम कीर्तिवर्धनम। भगवान श्री राम जी को एक इस नाम से विष्णु सहस्त्र नाम में संबोधित किया गया है, स्मरण किया गया है कि भगवान श्री राम जी का, भगवान श्री विष्णु जी का एक ये स्वभाव है कि निज जनों के यश का वो सदैव संवर्धन करने वाले हैं। लोकानाम कीर्तिवर्धनम। अपने भक्तों की हम समझते हैं कि परीक्षा के क्षण है, किंतु वो परीक्षा के क्षण नहीं, अपितु भगवान मानो उपाय सोचते हैं कि किस प्रकार मेरे भक्तजनों का यशोगान इस संपूर्ण संसार में विस्तृत हो जाए, किस प्रकार से उनकी मुझ में अगाध अपार प्रीति इस संसार में प्रकाशित हो जाए, किस प्रकार उनकी प्रीति से ये सारा जगत पावन हो जाए। ऐसा मानो भगवान अवसर ढूंढते हैं। तो कालकूट फलु दीन अमी को, जिस प्रभाव के कारण, जिस नाम के प्रभाव के कारण ही कालकूट विष ने भी उनको अमृत का फल प्रदान किया है। इस प्रकार से महाभागवत जनों ने जो भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा को अनुभव किया है, उसका स्मरण करते हुए तुलसीदास महाराज जी निवेदन करते हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, श्री रघुनाथ जी की भक्ति तो मानो वर्षा ऋतु के समान है। और तुलसी साल सुदास, तुलसीदास कहते हैं कि ये भगवान श्री राम जी का दास मानो, और समस्त भगवान श्री राम जी के जो भक्तजन हैं वो सारे मानो धान के समान हैं। तो जब धान की खेती हो और सावन भादों का महीना उपस्थित हो जाए वर्षा ऋतु में, और जब वर्षा
बरसे तो फिर धान जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से फलता है। तो उसी बात को यहाँ पे तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति तो वर्षा ऋतु है, और श्री राम जी के जो उत्तम सेवक गण हैं वो सब धान हैं। और राम नाम क्या काम करता है, तो राम नाम बर बरन जुग, राम नाम के जो 2 सुंदर अक्षर हैं वही सावन भादो के महीने हैं। सावन भादो के महीनों में राम नाम का जो रस है वो बरसता है। माने जब कोई साधक राम नाम का उच्चारण करता है, बारंबार राम नाम का उच्चारण करता है, तो इस पवित्र नाम के उच्चारण से ही भक्ति रस की उन उत्तम सेवक गणों के, उन उत्तम भक्तजनों के हृदय में भक्ति रस की, प्रेम रस की वर्षा होती है, जो सारी अपावनता को मिटा करके चित्त को परम प्रीति युक्त, परम पावन करके भक्ति रस से, विशुद्ध प्रेम रस से परिपूरित कर देती है। ऐसा भक्ति रस भगवान श्री हरि की कृपा से, समस्त संत जनों, गुरुजनों की कृपा से हमारे हृदय में सदैव बरसता रहे। भगवान श्री राम जी के पवित्र नाम का उच्चारण हम सतत करते रहें, अनुसंधान हम सतत करते रहें। ऐसी हमें श्री गुरु हरि संत जनों की कृपा प्राप्त होवे। इस भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो